नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में सामाजिक व्यवस्थाएं और अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतरने का खतरा बना हुआ है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के राजदूत देबारोह लेयांस ने दुनिया से अपील की है कि तालिबान से जुड़ी चिंताओं के बावजूद अफगानिस्तान में पैसे का फ्लो बनाए रखें, नहीं तो पहले से ही गरीब इस देश के हालात बेकाबू हो सकते हैं। बता दें कि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की करीब 10 अरब डॉलर की संपत्तियां विदेशों में फ्रीज कर दी गई है। वहीं इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने भी 44 करोड़ डॉलर का इमरजेंसी फंड ब्लॉक कर दिया है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अफगानिस्तान इस वक्त करेंसी की वैल्यू में गिरावट, खाने पीने की चीजों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी इजाफा और प्राइवेट बैंकों में नकदी की कमी जैसे संकटों का सामना कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को 7 महीने में पहली बार चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बातचीत की। व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया है कि दोनों देशों के बीच का कंपटीशन संघर्ष में न बदले, इसे लेकर चर्चा हुई है। भविष्य में ऐसी कोई स्थिति पैदा न हो कि यूएस और चीन के बीच अनचाहा संघर्ष शुरू हो, इसे लेकर भी बातें हुई। चीनी मीडिया के मुताबिक जिनपिंग ने बाइडेन से बातचीत में बताया कि उनकी नीतियों के चलते चीन के सामने किस तरह की मुश्किलें खड़ी हुई हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के ऐलान के बाद सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। फिर चाहे काबुल की दीवारें हो, एयरपोर्ट का नाम हो या फिर अफगानी वीजा हो, हर जगह तालिबानी झलक दिख रही है। इससे तालिबान की नई सोच के साथ आने के दावे की हकीकत भी पता चल रही है और साफ दिख रहा है कि तालिबान आज भी वैसा ही है जैसा 20 साल पहले था। काबुल एयरपोर्ट के बाहर से हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड हटाकर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड लगा दिया गया है। अफगानी वीजा पर पहले देश का नक्शा होता था, लेकिन अब तालिबानी सरकार यानी इस्लामिक अमीरात का लोगो प्रिंट हो रहा है। बांग्लादेश के एक सांसद ने संसद में अजीब प्रस्ताव रखा। उसने मांग की कि कामकाजी कपल के आपस में शादी करने पर रोक लगनी चाहिए, इससे बेरोजगारी खत्म होगी। उनके इस प्रस्ताव पर संसद में काफी मजाक भी उड़ाया गया। ये मांग बांग्लादेश के निर्दलीय सांसद रेजाउल करीम बबलू ने 4 सितंबर को रखी थी। सांसद का मानना है कि देश में बेरोजगारी का कारण कामकाजी जोड़ों के बीच हो रही शादी है। अगर यह कानून बन जाता है तो देश में बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। कानून मंत्री अनीसुल हक ने मंत्री से कहा कि इस तरह के प्रस्ताव पर विचार करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स गुरुवार को इस्लामाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और खुफिया एजेंसी ISI के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद से लंबी बातचीत की। इस मामले में 2 बातें गौर करने लायक हैं। पहली, बर्न्स ने इमरान के करीबी और पाकिस्तान के NSA मोईद यूसुफ से मुलाकात नहीं की। दूसरी, बर्न्स सीक्रेट विजिट पर बुधवार को नई दिल्ली में थे। यहाँ से वे सीधे इस्लामाबाद पहुंचे। भारत यात्रा के दौरान बर्न्स ने हमारे NSA अजित डोभाल के साथ लंबी बातचीत की थी। बुधवार को रूस के NSA भी दिल्ली में थे। डोभाल और रूसी NSA के बीच मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, लेकिन बर्न्स का दौरा गुप्त रखने की कोशिश हुई है। लाल रंग के पुलों और अपनी ओर खींचने वाले रेस्तरां और टेक इंडस्ट्री के लिए विख्यात अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के ताज में एक और नगीना जड़ गया है। इसे खान-पान, संस्कृति और अच्छी नाइट लाइफ के मामले में दुनिया का सबसे अच्छा शहर माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान टाइम आउट की सूची में इसे पहला स्थान मिला है। उसके बाद नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम है। कोरोना काल में सामुदायिक भावना, शहरी माहौल, पर्यावरण और लोगों से दोस्ताना व्यवहार जैसे मानकों पर 27,000 लोगों से राय लेने के बाद यह सूची तैयार की गई है। सूची में भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं हुआ है। संस्थान के मुताबिक प्रगतिशील स्वीकार्यता और स्थिरता के बेजोड़ मेल के चलते सैन फ्रांसिस्को का कोई शहर दूसरा मुकाबला ही नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर मौजूद एम्स्टर्डम का 27% क्षेत्र हरा भरा है। इससे पर्यटक खींचे चले आते हैं। यहाँ के लोग आधुनिक पर्यावरण प्रेमी हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो मैनचेस्टर को 71% लोग रचनात्मक मानते हैं। कोपेनहेगन को सर्वे में शामिल 66% लोगों ने आरामदायक बताया। टोक्यो को 82% लोग नई चीजों की खोज करने वाला मानते हैं। उत्तर कोरिया में बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात स्थापना दिवस परेड हुई। तानाशाह किम जोंग उन भी इसमें शामिल हुए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हर साल आयोजित की जाने वाली इस परेड को पैरामिलिट्री एंड पब्लिक सिक्योरिटी परेड कहा जाता है। परेड का आयोजन राजधानी प्योंगयांग में किया गया। किम के मौजूदगी में फाइटर जेट्स करतब दिखाते नजर आए। किम एक बालकनी से लोगों का अभिवादन करते दिखे। वहीं सैनिकों ने मार्च पास्ट किया। डॉग स्क्वाड भी परेड का हिस्सा बने। 2 साल पहले तक इस परेड में भारी और खतरनाक हथियार देखे जा रहे थे, लेकिन पिछले और इस साल ऐसा नहीं हुआ है। इस साल की यह तीसरी परेड थी। सरकारी टीवी चैनलों पर इसका लाइव टेलीकास्ट भी हुआ।
अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। पहले ही सरकार के तमाम नेता देश छोड़कर भाग चुके हैं। उन्हीं में से एक हैं अब्दुल रशीद दोस्तम। दोस्तम अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। अब जबकि वो देश छोड़ चुके हैं, तालिबानियों ने उनकी आलीशान हवेली को अपना ठिकाना बना लिया है। दोस्तम की हवेली का एक वीडियो सामने आया है जो उनकी ऐशो आराम की जिंदगी से पर्दा उठाता नजर आता है। एक तरफ जहाँ अफगानिस्तान की जनता भूखमरी से जूझ रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है, देश खाद्यान्न संकट के मुहाने पर खड़ा हुआ है, ऐसे में दोस्तम के महल की तस्वीरें अफगानिस्तान की गरीबी को मुंह चिढ़ाती नजर आती हैं। महंगी पेंटिंग, आलीशान स्विमिंग पूल, विदेशी फूलों से महकता गार्डन, महंगे फर्नीचर और लाखों रुपए की झूमर ये बयां करने के लिए काफी हैं कि किस कदर यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। आमतौर पर बच्चे स्कूल न जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन इटली के एक स्कूल में तो हद हो गई। यहाँ के टीचर ने ऐसे ऐसे बहाने बनाकर 769 दिन की छुट्टियां ली कि जिसे भी पता चला वो हैरान रह गया। गणित के इस टीचर ने इतनी सारी छुट्टियां अपनी महज 3 साल की नौकरी में ली, जिसमें से करीब 2 साल तो स्कूल से ही गायब रहा। सिसिली के रहने वाली 47 वर्षीय स्काई विंग को इटली के पोर्डेनोन के एक स्कूल में नौकरी मिली। कुछ ही दिन बाद स्कूल आने के बाद उसने तरह तरह के बहाने बनाना शुरू कर दिया और छुट्टियां लेना प्रारंभ कर दी। जब टीचर 3 साल करीब 1095 दिन में से 769 छुट्टियां ले चुका तो स्कूल ने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो आखिरी इतनी छुट्टियां टीचर ने क्यों ली हैं, तब हैरान करने वाली बात सामने आई। पता चला कि स्काईविंग स्कूल से गायब रहकर कहीं और नौकरी कर रहा था। वह कंसल्टेंसी का काम करता था और कई कंपनियों के साथ किए गए एग्रीमेंट के चलते इटली में कई जगह ट्रेवल भी करता था। इसके जरिए उसने करीब 83 लाख रुपए कमाए। छुट्टियों के दौरान वह अपनी बीमारी और चाइल्ड केयर के नाम पर पैसे बटोरता रहा। उसने करीब स्कूल से 11 लाख रुपए क्लेम करके लिया। अब पूरा मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद जज ने उससे दोनों रकम वापस जब्त करने को कहा है। इसके खिलाफ आरोपी के वकील ने याचिका भी लगाई, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। पंजशीर घाटी में अहमद मसूद के नेतृत्व वाले नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबानी आतंकियों के बीच भीषण जंग जारी है। बताया जा रहा है कि इस हिंसा में अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के भाई रोहुल्लाह सालेह की मौत हो गई है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि तालिबानी आतंकियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तालिबान का दावा है कि अमरुल्लाह सालेह की उस लाइब्रेरी तक पहुंच गए हैं जहां से उन्होंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो मैसेज जारी किया था। तालिबान आतंकियों ने लाइब्रेरी में घुसने की तस्वीरें भी जारी की हैं। इसमें आतंकी उसी स्थान पर बैठे नजर आ रहे हैं। यही नहीं, तालिबानी आतंकियों ने अहमद मसूद को बड़ा झटका देते हुए उनके हथियारों के एक बड़े अड्डे पर कब्जा कर लिया है। आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तालिबान ने इसका वीडियो जारी करके अपने दावे का समर्थन किया है।